पहले फ़्लाइट दूसरे तरीके से आते थे। देखो फ़्लाइट पे अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, हम यहाँ पे हैं ऐसे, तो पहले आप देखो एश्योर हो जाओ आप यहाँ पे रिकॉर्ड एंड रन सेटिंग में कि विंडो में आपका ये सिलेक्ट हो जो ऑलरेडी लॉन्च हो पहले हमारी, ठीक है। पाथ आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ही दिया है, ठीक है। अप्लाई करो अब यहाँ पे आप और ये करो आप। तो अगर हम जैसे ही अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे वैसे ही आपका ये फ़्लाइट लॉन्च होगी। ठीक है, ये क्या था जॉन JOHN और यहाँ पे HP पासवर्ड इसने दिया है। ओके पे क्लिक करो आप यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे फ़्लाइट सेलेक्ट किया यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे आए, फिर आप यहाँ पे डेट, हमेशा आपका प्रीवियस तो लेगा ही नहीं, इकोनॉमी 3 फाइंड फ्लाइट्स है आपका यहाँ पे, कौन सी फ़्लाइट आपको लेनी है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट द फ्लाइट, पैसेंजर नेम हमने दे दी यहाँ पे संदीप, ठीक है। प्राइस इतना है आपका, टिकट का यहाँ पे होगा टोटल, ये भी आप चाहो वैलिडेट करो आप कि इतने आपके ये तो टिकट का दाम आप देखते पहले आप पिक करो, ये सब वैलिडेशन आपके बनेंगे फॉर द प्रैक्टिस। कितने टिकट थे और कितना ये अमाउंट डॉलर में आ रहा है हमारा यहाँ पे, अगर पर टिकट इतना है तो आपका इतना होना चाहिए, ये वैलिडेशन आपकी होनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर किया, ऑर्डर पे क्लिक किया आप यहाँ, जैसे ही ऑर्डर नंबर 87 कम्प्लीटेड, 87 यहाँ पे दिख रहा है ऐसे। नेक्स्ट टाइम पे जाओगे तो 88, 89, हमको ये ऑर्डर उठाना था, ठीक है। अब तो ये एग्जांपल ही नहीं बनेगा यहाँ पे, लेकिन आपने देखा यहाँ पे कि एक प्रोसेस चला पहले, फिर ये आपका यहाँ पे आया था। अब आपको उस प्रोसेस का वेट करके आपको ये चीज़ें वेट निकालनी है, ये आपका वेट प्रॉपर्टी प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो हमेशा हम नहीं चाहते हैं कि वो आपका लॉन्च हो थ्रू द रिकॉर्डिंग या रन टाइम पे, हम खुद से लॉन्च करवाना चाहें। यहाँ पे पहले आप रिकॉर्डिंग चल रही थी, क्लोज कर दिया हमने, यहाँ पे फ़्लाइट क्लोज भी हो गई होगी, स्टॉप किया आपने यहाँ पे, देखो नीचे लास्ट में फ़्लाइट क्लोज है। हम यहाँ पे जाएं ऐसे, हमने यहाँ पे लिखते हैं, देखो हमारे पास एक मेथड होता है सिस्टम यूटिल डॉट आपका यहाँ पे रन, और हम क्या करें, हम यहाँ पे पाथ को भेज दें, हम शिफ्ट एंड कंट्रोल X, और हमने यहाँ पे गए इसको कंट्रोल D। ये लाइन क्या करता है आपका, पहले आपके स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, अगर हम चाहें तो यहाँ पे से क्रोम और आई भी लॉन्च करवा सकते हैं, और एप्लीकेशन का नेम जैसे जीमेल भी, ऐसे हम यहाँ से लॉन्च करवा सकते हैं। मतलब बस सिर्फ लिंक डालना, ये स्क्रिप्ट के थ्रू आपका लॉन्च करना है। अब हमको यहाँ वाला बंद करना चाहिए तब, क्योंकि एक से दो ओपन होंगे तो किस पे वर्क करोगे आप, इसलिए आप यहाँ पे जाना, तब आप ऐसे करना और अप्लाई दिस यहाँ पे एंड ओके। अगर हम यहाँ से रन करें हम, तो पहले आपका यहाँ पे फ्लाइट को लॉन्च किया इसने यहाँ पे, फिर आपका 1 by 1 वर्क करेगा यहाँ पे, ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि भाई जॉन, identify the HP My Flight sample application
आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। आइडेंटिफाई करना होगा तो कर लिया, वो देखना है कुछ ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। वार में आओ आप पहले, ठीक है। तो जीव जिप्सी हो रही है। ये आपका एलिमेंट आया किधर? ऑब्जेक्ट ही ऐड नहीं है क्या? अच्छा यार, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। अगर हम स्पाई करें हम यहाँ पे, ये तो पूरा विंडो कवर कर रहा है। ये टेस्ट तो सेव ही है, ठीक है। क्या हो गया? वॉकिंग अच्छा है, वॉकिंग अच्छा है। देखो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, देखते हैं क्या रीजन है। हो सकता है आइडेंट सेलेक्ट ना हो। मेरे को ये लग रहा है ये हम विंडोज बेस का नहीं कर रहा। हमने डॉक्यूमेंट नहीं करा ना। यहाँ पे एक्टिवेक्स है, विजुअल बेसिक है, वेब है, ये है। डॉटनेट में तो नहीं हुई है ये। एक्टिवेक्स हटा दो, डॉटनेट हटा दो। अब देखते हैं यहाँ पे।
एक बार एक्टिवेस के थ्रू नहीं हो रहा है। ये वर्क नहीं कर पा रहा है, टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं जा पा रहा है। उसका मतलब .NET भी देखना होगा। चलो अब ना नेक्स्ट क्लास से 1-2 लोग और रहेंगे तो मन भी लगेगा। तो वो जो आ रहे थे वो आए नहीं? वो आएंगे, वो तो दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं पर आगे नहीं जा पा रहे हैं। उनके बीच में कुछ न कुछ ऐसे वर्क आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम से आएगा कोई। ये देखना है यार, यहाँ पे जब मन लगा यहाँ पे वर्क ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर पा रहा है। चलो अब ये एक तरह से चैलेंज है कि एप्लीकेशन के अपडेट को हम आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहे हैं। अब कैसे कैसे करना है, आप भी करना, हम भी करेंगे बाद में, ठीक है। या तो आईडीज हम देखेंगे, हम कौन कौन से आईडीज सपोर्ट करेंगे, हम कुछ न कुछ तो इसको फॉलो करना होगा। देखो और अच्छा, चलो हम आगे हम देख लें थोड़ा सा और है। एग्जिस्ट तो आपको पता ही है, ठीक है, एग्जिस्ट तो बताने की जरूरत नहीं है। और अब आपको एक और भी बचा है सिंक। सिंक का पर्पस है सिर्फ हमारा इतना बताने का कि आपका ये ब्राउज़र है हमारा। यहाँ पे जब भी हम ब्राउज़र अपडेट को ऐसे हम यहाँ पे ट्रैक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सा मिला? सिंक। और सिंक के पास कोई आर्गुमेंट होता ही नहीं है, मतलब हमें इसमें कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं है। या तो अगर हम पेज को हम उठाएं हम यहाँ पे ऐसे, तो पेज के भी पास बाय डिफ़ॉल्ट सिंक होगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास सिंक होता ही नहीं। इवन चाहो तो अगर हम देखें हम यहाँ पे डॉट करें हम यहाँ पे, तो सिंक होता नहीं है दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, ओनली वो ब्राउज़र और पेज के पास होता है। क्लियर? तो ये सिंक होता क्या है आपका? देखो ये होता है आपका, यहाँ पे जब आपने सिंक लगाया था ये बताया होगा क्या हम करते हैं। डॉट
Wait for the browser to complete the current navigation. जो नेविगेशन हो रहा हो, तो जैसे आपका प्रोसेस चलता रहता है ना, तो प्रोसेस किल होने तक का ये वेट करेगा। सिंक का मतलब यही, ब्राउज़र और पेज के नेविगेशन को किल होने का वेट करेगा, करंट नेविगेशन जब तक आपका एंड ना हो जाए। इवन अगर आपका इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड टाइम जो होता है आपके यहाँ पे सेटिंग में, हम जाए यहाँ पे हम, और आपका होता है यहाँ पे वेब, यहाँ पे होता है ब्राउज़र नेविगेशन टाइम आउट 60 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट टाइम आउट होता है। यू कैन चेंज, अगर आप सिंक लगाते हो तो अगर आपका नेविगेट से आपने क्लिक किया, साइन इन पे क्लिक किया, यूजर नेम और पासवर्ड दिया, तब आपका नेविगेट होगा आपका, या तो आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तब नेविगेट होगा। तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि हमारा कि लिंक पे क्लिक करें तो हमारा वहाँ पे सिंक का यूज़ कर ले पेज के साथ, कि कंप्लीट नेविगेशन हो जाए, देन हम एक्शन नया परफॉर्म करेंगे। बट ऐसा कोई इतना चीज़ें करता ही नहीं है। लोगों को लगता है जितना हमारा और भी तरीके होते हैं वेट प्रॉपर्टी जो सही लगता है उतना ही करते हैं, बट ये सब इसके ऑप्शंस थे हमारे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फ्लाइट को थोड़ा सा आप देखो, और एक काम करना है आप यहाँ पे, इतने टास्क के लिए एग्जिस्ट क्लियर है। एग्जिस्ट क्या करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इवन देखो हम अगर आप इसको बताना चाहें, ये वेट प्रॉपर्टी जो है हमने इसको आपको डायरेक्ट लगाना बताया था, ठीक है, पर ये आपका रन टाइम पे भी लगता है, रिकॉर्डिंग रन टाइम पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपका वर्क ये रहेगा, जैसे अगर हम यहाँ पे संदीप यूजर नेम करते हैं, हम यहाँ पे संदीप QTP एक्सपर्ट ऐसे देखो, यहाँ पे स्टे साइन इन अगर हम कर दें, जैसे अब आप क्या करना, 5 यूजर रखना, लूप लगाओगे आप, और एक एरे के अंदर 5 यूजर रखना, कामा 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 करके। एरे कैसे लिखते हो आप यहाँ पे जानते हो, आप लूप चलाना सीखे हो आप? नहीं, हाँ चलो मैं लूप चलाना बता दूँगा आपको। चलो वेब स्क्रिप्ट तो अभी बाद में ही स्टार्ट होगा। देखो सिंक हम अगर हम आपको बताना चाहें, अभी के लिए अगर हम रखें Ctrl+C, जैसे हम सिंक का यूज आपको बता रहे हैं, आपने वैसे जानते हो आप यहाँ पे वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है विद इन टाइम आउट तक। हमारे पास ये है, हमने क्या किया यहाँ पे देखो, x इक्वल टू हमारा है यहाँ पे, या तो हम बोलते हैं यहाँ पे यू नेम इक्वल टू एरे, हम ऐसे भी दे लेते हैं। हम आगे हम वीवी स्क्रिप्ट इनके बारे में सही से बताएंगे। तुम्हारे पास है संदीप QTP एक्सपर्ट ऐसे, ये पहला यूज़र हो गया हमारा। यहाँ पे मान लो हम मल्टीपल यूज़र के साथ हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, हमने दे दिया यहाँ पे er संदीप सेल, ये हमारे पास इतने हैं। हम चाहते हैं भाई यही इसी को 4 बना दो आप, ठीक है। हमारे पास 4 यूज़र नेम है और पासवर्ड भी हमारे पास PWD करें हम, अगर हम एरे, ठीक है, यहाँ पे हम दे दें संदीप @ ठीक है। 4 पासवर्ड भी देना है हमें, तो दोनों का पासवर्ड सेम हो रहा है, 1 3 4 पासवर्ड मान लो हो गया। साइन इन है, लॉग आउट भी रख लो आप यहाँ पे। वेट 20 सेकंड तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट। हमने यहाँ पे लूप लगाया, जैसे अगर हम यहाँ पे जाएँ ऐसे फॉर, ठीक है, i इक्वल टू, तो आप ऑब्जेक्ट एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से चलती है, 0 से। हम बाद में एरे का यू बाउंड ये सब निकाल लेंगे, बट यू नेम का, ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे कर लो आप 0 to 3, तो लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार, ठीक है। तो Ctrl+X
एंड में गए आप यहाँ पे, नेक्स्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे यू नेम के लिए रखा, यू नेम पहली बार, और यहाँ पे क्या दोगे आप, आई, सही है। यहाँ पे आप गए एंड में PWD, और आपने यहाँ पे आई पास किया। देखो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट, ये वाला, हम चाहते हैं पासवर्ड के बाद हमारे पास, हाँ यहाँ पे आप जाओ, देखो चेक बॉक्स कैसे आपका ऑन और ऑफ किया जाता है, ध्यान से देखो। क्लिक किया आपने, ये चेक बॉक्स है, अगर, अरे कहाँ से आप चले, क्लास आपकी होती है कि मैं आपसे पूछ ही लूँगी एक बार तो इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? अरे वो मैंने सोचा कि आप पूछ लेती हूँ, आपको भी तो टाइम। कहाँ से आप आ रहे हैं? लक्ष्मी नगर से? ऑब्वियसली, और कहाँ से आऊँगी, क्योंकि ना सैटरडे संडे ही मेरा प्रैक्टिस का टाइम होगा और फिर वेस्ट हो जाए। तो मैं तो आपको गाइड कर, अभी खत्म हो रहा था, गाइड कर देता मैं आपको। कोई बात नहीं, मैं फिर आप भी तो अपना टाइम यहाँ पे सेट करो आप, यहाँ पे आप ऑन करो आप। QTP इंस्टॉल कर लिया आपने? 10? हाँ, वो लाइसेंस का है 10 का, देखो कल वो आप अपना काम करें। हाँ हाँ, देखो जब पहली बार आपने किया यहाँ पे, इसको आप करोगे क्या, सेट ऑन का मतलब होता है चेक बॉक्स चेक्ड रहेगी, राइट। आपको पता है यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब आपने एक बार इससे लॉगिन कर लोगे, संदीप @ और यहाँ पे आप लॉग आउट करने किया, मान रहे आपका वो चेक था कि नहीं? चेक था। और यहाँ पे गया आप, लॉग आउट किया आपने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, पहले आता था ना यूजर नेम, आपका यूजर नेम यहाँ पे ऑलरेडी हो जाता था, पासवर्ड। अभी अपडेट हुआ है, अब यूजर नेम तो ऐसे आता है, नेक्स्ट करोगे फिर पासवर्ड आता है। अब तो इसका मतलब क्या रह गया, स्टे साइन इन का मैंने सेलेक्ट नहीं किया था शायद। अच्छा, अगर ये होता तो ये फंक्शनलिटी हम लोग वर्क करते हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्स तो दिखता नहीं, यूज़र नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स दिखता नहीं आपको, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, तो इसे अगर हम लॉग आउट करें, हम यहाँ पे पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा था इसमें। देखो ये है, ऐसे हम ये बात कर रहे थे। अब अगर सोचो कि अगर आपके पास 5 यूज़र हैं और 1 बाय 1 आप लॉगिन करना चाहते हो, लॉग आउट करना चाहते हो, तो फिर अगर दूसरी बार जब आप जाओगे तो यहाँ पे यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, पासवर्ड यहाँ मिलेगा। जबकि आप चाहोगे कि दूसरे यूज़र से हम लॉगिन हो, तो आप क्या करते हो, ये करते हो आप, बट हमको कोई इंडिकेट करे ना कि आपका यूज़र नेम नहीं मिल रहा है। अगर आप सोचोगे कि हमारा, हम ऐसे चेक कर लें कि यूज़र नेम एग्जिस्ट, एक हमारे पास मेथड होता है, हम यही चेक करेंगे ना सेकंड टाइम में कि यूज़र नेम आपका, ये ईमेल आपका एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इट मीन्स क्या है, आपका यहाँ पे ऑलरेडी आपका यूज़र नेम रिजर्व्ड है, आपको नीचे वाले डिफरेंट साइन इन पे क्लिक करना है आपको। लेकिन अब सोचो कि दिक्कत ये है हमारे पास, सोचो ये ईमेल है, यही वाली बात थी, जबकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे एरर नहीं दिया आपको, बट हाईलाइट भी नहीं हुआ। जबकि अगर आपका वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट न करता तो आपको क्या देता है, ये एरर, यहाँ पे एरर मिली है आपको। इवन अगर हम आपसे अभी दिखाना चाहें, हम आपको, देखो ध्यान से, हम इस पर थोड़ा सा आपको ये बताना चाहते हैं ना, ये सेम टाइप की प्रॉब्लम एक कंपनी थी, फोनेंटिक्स में हम वर्क कर रहे थे, वहाँ पे प्रॉब्लम थी। हमारे लीड ने बोला कि ये आप इशू, इस टाइप का इशू आप डेवलपर के असाइन करो कि ये डेवलपर का इशू है, इसको रिजॉल्व करो आप। जबकि उनका ये इशू नहीं था, ये हमको हैंडल करना था, हमने करके इसको दिखाया था। डॉट एग्जिस्ट करो भी दिखाते हैं हमें, आपको ये समझना होगा। आपको एग्जिस्ट मेथड क्या देता है, आपको बुलियन वैल्यू देता है रिटर्न। हम यहाँ पे जाएं, मैसेज बॉक्स करें, सोचो ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिख रहा है, बट वो सोर्स पेज पे है,
बट वो क्या है इसमें हिडन है। हिडन है। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तभी तो हाईलाइट कर नहीं कर पा रहा था, बट आपको एरर नहीं दिया था। हम यहाँ पे जाएं, अगर हम यहाँ पे देखो रन फ्रॉम द स्टेप करें तो ये बोलता है ट्रू, मतलब ये है एग्जिस्ट कर रहा है, फॉल्स नहीं दिया आपको कंडीशन भी नहीं मिली। लेकिन बात होती है ना कि जब आपके ऑब्जेक्ट हिडन होते हैं तो डेवलपर क्या करते हैं जानते हैं, उनकी हाइट को 0 कर देते हैं। उस समय उनकी हाइट को 0 कर देते हैं। जैसे सोचो कि अगर अब हम यहाँ पे जाएं, ये जाएं, हम कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स हटा दें, मान लो हम यहाँ पे जाएं और हाइट प्रॉपर्टी को हम यूज कर लें, लिस्टेड होती है यहाँ पे। हर एक ऑब्जेक्ट के पास हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है। कहाँ पे है इसका विजिबल हाइट से करो ज़्यादा। हाइट इसमें क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 0, जबकि हाइट कुछ ना कुछ होगी यहाँ पे। इवन अगर आप स्पाई करो, हम ये जज करते हैं ना, जितना पासवर्ड का हाइट होगा उतना ही यूज़र का होगा, बस हम जज कर रहे हैं। और ये कितना है 44, इसमें कितना दे रहा है वो 0, क्योंकि आपको इसमें वो हिडन है। हम बोलते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे 44 के साथ अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो तब तो आप हाईलाइट करो, अदरवाइज मत करो आप। अब अगर हम जाएं यहाँ पे हाईलाइट करवाने जाएं तो ये हमको क्या देगा, एरर तो नहीं दिया है पर को। और यहाँ पे स्मार्ट को क्या करो आप, यहाँ पे फॉल्स करो आप कि स्मार्टली। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डिस्क्रिप्शन के बिहार पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं होगा तब क्या करता है आपका स्मार्ट हुक होता है और वहाँ की 1 by 1 प्रॉपर्टी के बिहार पे वो आइडेंटिफाई होता है। यही स्मार्ट का मतलब होता है। जब आपका डिस्क्रिप्शन फेल हो तभी, बट डिस्क्रिप्शन फेल हुआ था और वो आपका स्मार्ट के बिहार पे आइडेंटिफाई किया था। अब अगर हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया तब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, हमको यही चाहिए भी था कि जब भी अगर आप आइडेंटिफाई हो तो विद द हाइट, और ये 44। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी ये बताऊँ हम, देखो कि एडवर्टीजमेंट का वो एप्लीकेशन था, वहाँ पे हम उनके पास 2 पेजेस 2 मॉड्यूल थे, और 2 मॉड्यूल करने में याद नहीं रह गया मुझे अब। तो एक मॉड्यूल के जो सारे रिजल्ट सेंड करने थे तो टाइप 3 थे, CSV, PDF और आपका एक्सेलस। और जो दूसरे वाले टाइप था उस पर वही सेम रिजल्ट विद द डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ गए थे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आने चाहिए, ये फंक्शनलिटी थी। डेवलपर ने क्या किया था, एक को हाइड कर लिया था जो नहीं होना चाहिए। मैनुअली अगर आप चेक करोगे तो वो क्या है आपका सही है, वो डिफेक्ट नहीं है। ऑटोमेशन बोलता है कि वो भी है, ऑटोमेशन डिफेक्ट बोल रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं क्योंकि वो मैनुअली दिख ही नहीं रहा है। तो हम कैसे हैंडल करें, तब फिर हमने वहाँ पे हाइड का यूज़ किया था। हाइड के साथ जो होगा वो मतलब वो आपका फ्रंट पे होगा, अदरवाइज वो हिडन होगा। ऐसे कभी अगर आपको लगे तो अब सोचो यहाँ के लिए, इस केस के लिए कैसे कौन सी कंडीशन लगाते हैं आप। हमारा यूजर नेम हर एक केस में एग्जिस्ट करता ही करता है। अब अगर हम जाएँ यहाँ पे, हम क्या बोले हम कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कंट्रोल C ध्यान से देखो, यहाँ पे आप आओ, इफ कंट्रोल V डॉट एग्जिस्ट है हमारा, यहाँ पे हमने टाइम आउट दे दिया मान लो 10 सेकेंड, ये आपका सेकेंड में टाइम लेता है। होम में गए आप यहाँ पे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ये किसकी बात करता है, ट्रू की बात करता है, एक कंडीशन, राइट। अगर देखो जब हमारा एग्जिस्ट करता हो तब तो हमारा ये सिंपल सा ये चले, सही है। और नहीं तो फिर क्या चले हमारा, देखो लॉगआउट वाले को हम बाहर करेंगे भी, हम एल्स हमारा रहेगा यहाँ पे। नहीं तो क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे, देखो ध्यान से, हम नहीं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे, इसको एल्स में रखेंगे, राइट। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ पहुँच गए हो, देखो यहाँ पे हम मैनुअली क्लिक कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, रिमूव करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले हम रिमूव को ऐड कर लें, हम यहाँ पे गए, आप ऐसे रिमूव बटन को आपने ऐड किया ऐसे यहाँ पे आपने, फिर आपने रिमूव की स्क्रिप्टिंग कर डाली ऐसे, सही है। रिमूव को क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, ऐसे जाओगे आप यहाँ पे, फिर ये क्रॉस पे क्लिक करोगे पहले, फिर यहाँ पे आप जाओ, देखो ऐड पे जाओ आप यहाँ पे और इस पे क्लिक करो आप यहाँ पे, ठीक है। हाईलाइट करो, देखो ये आपका ये किसको हाईलाइट कर रहा है,
ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे जब क्लिक कर लिया ऐसे, देन आप डन पे करोगे आप, तो डन को आप यहाँ पे ऐड कर लो आप ऐसे। यहाँ पर हमने डन को ऐड किया ऐसे, और देन हमने यहाँ पे इसको ड्रैग किया ऐसे, सही है। अब फिर क्या करोगे आप, डन को मैन्युअली हम क्लिक कर रहे हैं ऐसे, यहाँ तक पहुँच जाओगे आप। अब आगे क्या होगा, फिर से वही स्टेप, यूज़र नेम पासवर्ड, फिर ये आपका ये अगेन यूज़र नेम पासवर्ड साइन इन पे क्लिक करना है, कंट्रोल सी, और देन आप यहाँ पे कंट्रोल वी, सही है। यहाँ पे ऐसे ये स्क्रिप्टिंग थी आपकी ऐसे 2 टाइम पे। ये क्या हो गया, अच्छा क्लिक किए हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस एलिमेंट में, वेब एलिमेंट में कल को ये प्रॉब्लम आ सकती है, इनर टेक्स्ट संदीप कल को ना हो, कल को जो आपका यूज़र नेम वाला है जिसको आप रिमूव करने गए वो दूसरा हो। मतलब ये क्या हो रहा है, इन्हीं चीज़ों को ऐसी देखो, ये समझ रहे हो हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ वो कर दे जो जिसको रिमूव कर, हाँ मतलब हम इसको इस ऑब्जेक्ट को ऐसा हाँ, ऐसा ऑब्जेक्ट ये क्या है आपका बार बार चेंज होगा ये प्रॉपर्टी वैल्यू, तो हम आपको आगे क्लास बताएंगे हम आपका कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली हैंडल करेंगे हम, ठीक है। तो ये हम आगे क्लासेस में रख देते हैं, अभी तो हमारा यही वर्क करेगा ऐसे। जहाँ हमारे सेटिंग, और अब हमारा ये वर्क कर सकता है, सेट करें हमारा यहाँ वर्क करेगा। लॉगआउट वाले को चाहो तो आप बाहर रख लो, आप इसको आप यहाँ पे आओ, डिलीट करो आप यहाँ पे इस लॉगआउट वाले को, कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप आओ, इसको बस 1 मिनट, कंट्रोल वी, एग्जिस्टेंस हटा दिया हमने यहाँ पे, और लॉगआउट आपका इवन आपका यहाँ पे ही होना चाहिए लूप के अंदर, सही है। अब आपका ये वर्क कर सकता है यहाँ पे। पहले हमारा यूज़र नेम एक एरे है हमारा यहाँ पे आप गए ऐसे रन फ्रॉम द स्टेप, लॉगआउट को क्लिक करेगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट टाइम पे जाएगा यहाँ पे, लॉगआउट से इसमें कर रहा है, ठीक है। स्टॉप, ये आपका स्टेप कौन सा है, ये वाला, ओके। साइन इन पे क्लिक करने के बाद नहीं हो रहा, साइन इन को क्लिक करने के बाद नहीं, साइन इन से पहले होना चाहिए, समझ रहे हो। जब आप साइन इन पे क्लिक कर दिया, आप पासवर्ड देखिए तो आपका वो चेक बॉक्स रह ही नहीं गया। देखो अब यहाँ पे अगर हम हट ये कर दें, हम पहली बार अभी चलेगा, वैसे इसको हमको डायनेमिक ही करना होगा, नहीं अगर करेंगे ना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि er.संदीप सेल के लिए नहीं चला पाओगे आप, ये वाला बात करें हम। तो यहाँ पे आप जाओ, इसको यहाँ पे आप रखो, हम आगे बता देंगे इसको डायनेमिक कैसे बना रहे हैं हम। यहाँ पे / बिफोर ईच स्पेशल कैरेक्टर है हमारा यहाँ पे, और संदीप QTP एक्सपर्ट यहाँ पे आप दे दो, आप .* ही दे दो आप यहाँ पे, @gmail.com, जीमेल ही है हमारा यहाँ पे, रहने दो। हाँ ठीक है, ओके करो आप यहाँ पे। अब अगर हम जाएं यहाँ पे, हम रन फ्रॉम द स्टेप किया आपने यहाँ पे, पहले आपका 10 सेकंड तक ये चेक कर रहा है एग्जिस्टेंस, और इसको मिल नहीं रहा है टेक्स्ट बॉक्स आपका। देन आपका जैसे करना था वैसे आपका ये किया है यहाँ पे, फिर यूजर नेम पासवर्ड, फिर साइन पे क्लिक करना, ये आपका ऐसे वर्क कर रहा है। मतलब आपको मल्टीपल यूजर के साथ आप वर्क कर सकते हो आप ऐसे। लॉगआउट वाले को आपको फंक्शनलिटी चेक करनी होगी, ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको अगेन ऐड करना होगा हमें।
नहीं तो बाकी हमारे लॉगआउट वैसे हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। ठीक है, अगेन सेम वही वर्क, आपका पहले एग्जिस्टेंस चेक करना है या नहीं है, देन अपना ऐसे वर्क करना। तो ये स्क्रिप्टिंग ये आपका एग्जिस्ट का एक तरह से आपका एग्जांपल था। आपको हमने वेट प्रॉपर्टी बताया, सिंक बताया, एग्जिस्ट बताया विद एग्जांपल। ठीक है, वेट प्रॉपर्टी लिए सही से एग्जांपल नहीं हो पाया क्योंकि फ्लाइट ही चेंज हो गई थी। वो ऑर्डर नंबर अलग तरीके से आ रहा था, तो हमारे पास एग्जांपल थे उसको लेकर सोच। तो आज के लिए इतना ही रखें। कल हमारी नेक्स्ट टाइम इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग रखेंगे